बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सर्वाइविंग अ गुड लाइफ। काफ़ी अरसे के ब्रेक के बाद आपका ये लेक्चर होने जा रहा है। उसमें ब्रेक आ गया, आपका कुछ इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से मैं आपके लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर सका। तो अब हम अपने लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे और आप बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके फॉरवर्ड हो चुके होंगे, आगे आप चले गए होंगे उसमें। लेकिन इंशाल्लाह आपके जो इंग्लिश के लेक्चर्स रह गए हैं वो हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तो हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है ना हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का आज एक टॉपिक रह गया है, वो हम फिनिश कर लेते हैं और हम फिर आगे अपने टॉपिक की जानिब मूव करेंगे। टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ, आपको एक PDF भी सेंड किया गया होगा। वो PDF आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस PDF को आप देखेंगे। उस PDF में आपकी इंग्लिश की वर्किंग यानी टेक्स्ट कॉपी में आपने क्या वर्किंग करनी है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें आपको वर्ड्स टू नो भी दे दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, इस वीडियो में भी मैंने आपको भेज दिए हैं क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा ग्रामर कॉपी में आपने क्या वर्किंग करनी है आर्टिकल्स की, वो भी आपको मिल गई होगी और वो भी उस PDF में है। और अगर आपने PDF नहीं देखा तो वो देखें उस PDF को। और टेक्स्ट कॉपी में क्या वर्किंग करनी है वो भी है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी आपको उस PDF में मिल जाएंगी। यानी आपका फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाना है। उस PDF को देखने के बाद अगर आपकी कुछ एक्सरसाइजेस रिमेनिंग हैं तो आप उसी PDF को देखकर अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं आप कि हम अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स के बारे में है कि आर्टिकल्स जो है ना वो क्या होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स को कैसे समझा जाए। ठीक है, और आर्टिकल्स का यूज़ जो है ना वो कहाँ पर होता है और किस तरह से आर्टिकल्स को यूज़ किया जाए, आज हम अपनी इस लेक्चर में ये समझेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट चीज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं जैसे समझाता रहूँगा आप उसको ईजीली बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल ईजीली आप उसको समझेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। देखें, आर्टिकल्स मीन्स आ, एन द। ठीक है, ये तीन आपके पास आर्टिकल्स है, आ, एंड द। ठीक है, जिसको हम दी भी पढ़ते हैं। ठीक, इसको हम दा को दी भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तीन आर्टिकल्स हैं, आ, एंड द। अच्छा, अब तीन आर्टिकल्स ये हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, यानी हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी जब वो चीज़ आए तो उसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ करें। टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना वो एक चीज़ सबसे पहले बताता चलूँ कि हमने जिक्र की कि हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं कि आ, एन एंड द। ठीक है, यानी दी। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स, ये आप देख रहे होंगे। अब आ और एन यानी ये दो आर्टिकल्स जो हैं आ और एन, ये आपके पास कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है ना, ये आपके पास कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी ये आम आर्टिकल्स हैं। हम इन्हें जो है ना कह सकते हैं कि ये आम है, यानी हम कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल आम है उनके साथ हम आ और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये ख़ास यानी वो ख़ास चीज़ें जिनके साथ आप दा इस्तेमाल करें वो भी आपके पास स्पेसिफिक आर्टिकल्स के तौर पर गिनी जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास तीन आर्टिकल हैं, आ एंड द। इसमें से आ और एन ये दो लिखे हुए हैं, ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, आम। ठीक है, और द यानी दी ये जो है आपके पास ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ये ख़ास आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल तो आपको समझ में आ गया और दो तरह के आर्टिकल हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, हम आर्टिकल की डेफिनेशन तरह देखते हैं कि आर्टिकल्स को कहाँ पर यूज़ करना है, किस जगह पर यूज़ करना है, किन वर्ड्स के साथ यूज़ करना है। ठीक है, कह रहे हैं दी आर्टिकल्स आर आ, एन एंड दी। आर्टिकल्स जो हैं वो आ, एन और दा हैं। ठीक है ना, दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। हाँ, यानी बताया जा रहा है कि आर्टिकल्स जो है ना वो बताते हैं कि कोई चीज़ वो स्पेसिफिक यानी ख़ास यानी डेफिनेट। ठीक है ना, स्पेसिफिक को हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि डेफिनेट। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल्स ये आ, एन और दा बताते हैं, क्या बताते हैं, वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक कि कोई चीज़ ख़ास है
और अनस्पेसिफिक या ख़ास नहीं है, ठीक है ना। यानी आर्टिकल्स का इस्तेमाल अब तब करेंगे जब आप किसी भी ख़ास या आम चीज़ के बारे में बात करें। यानी आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप जब करेंगे जब आप किसी भी स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें। फिर एक और लफ्ज़ में हम इस तरह कह सकते हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब हम किसी भी इनडेफिनेट या डेफिनेट चीज़ के बारे में बात करें, यानी आम और ख़ास चीज़ के बारे में बात करें तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। जी हाँ, आर्टिकल का इस्तेमाल होता है नाउन्स और एडजेक्टिव्स से पहले, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ मेरे हाथ में ये पेन, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। अब ये पेन एक चीज़ का नाम है, ठीक है ना, पेन एक चीज़ का नाम है, तो ये आपके पास नाउन कहलाएगा, पेन इज अ नाउन, ठीक है। तो अब ये पेन जब हम लिखेंगे दिस इज़ पेन, तो इस पेन से पहले हम आ लगा हुआ आता है, आपने देखा होगा अक्सर। तो ये आ हम पेन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि पेन जो है ना ये आम है या ख़ास है। अभी हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे कि आ, एन और दा का यूज़ किस तरह होता है, तो आपको मज़ीद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगी। मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कहा जा रहा है कि द आर्टिकल्स आर आ एंड द, ठीक है। ये तीनों आपके पास आर्टिकल्स कहलाते हैं, जिसमें से आ और एन ये दोनों आपके पास इनडेफिनिट यानी आम आर्टिकल्स हैं, यानी आम चीज़ों के साथ इस्तेमाल होंगे। और दा ये आपके साथ ख़ास चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा। अब आम चीज़ें और ख़ास चीज़ें क्या हैं ये हम आगे जाकर देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें आप देखिए आपको जो है ना मज़ीद यहाँ पर चीज़ें और भी समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए आ एंड दा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना। 26 अल्फ़ाबेट्स मींस आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स का मतलब ए से लेके जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू तमाम जेड तक जब आप पहुँचेंगे तो ये आपके पास 24 लेटर्स हैं, 24 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इन 24 लेटर्स में से हमारे पास 5 ऐसे हैं जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू ये आपके पास कहलाते हैं 5 वोवेल्स, ये आपके पास वोवेल्स हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू 5 हैं और ये आपके पास वोवेल्स कहलाते हैं। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, हम और भी मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये 5 आपके पास वोवेल्स हैं। 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से 5 आपके वोवेल हो गए, निकल गए, ठीक है। तो फिर रिमेनिंग 21 यानी 26 में से 5 आउट होगा, तो 21 जो रिमेनिंग है जो बचे हुए हैं आर कॉन्सोनेंट, वो सब के सब आपके पास कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। अब वो तमाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो तमाम बहुत सारे हैं। यानी ए ई आई ओ यू ये आपके पास वोवेल कहलाएंगे और बाकी इसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। ए ई आई ओ यू आर वोवेल्स एंड रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने पहले आर्टिकल्स देखे, आ एंड द, आ और एंड इनडेफिनेट है, द डेफिनेट है, ठीक है। फिर अब हम इसका देखने जा रहे हैं कि आ और एंड किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होंगे और दा किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये आपने देख लिया टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल और 21 रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले एन का इस्तेमाल देखते हैं। एन का देखिए मेरी बात अब जो है ना बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अभी हम एन का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। एन आपके पास इस्तेमाल होगा वोवेल साउंड के साथ, ठीक है ना। एन आपके पास इस्तेमाल होगा वोवेल साउंड के साथ। किसके साथ, एन आपके पास इस्तेमाल होगा वोवेल साउंड के साथ। अब वोवेल साउंड का मतलब क्या है, देखें हमने देखा कि ए ई आई ओ यू ये 5 क्या हैं, ये वोवेल हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ वोवेल हैं, ठीक है ना। और फिर हम कहते हैं कि वोवेल साउंड, वोवेल साउंड का मतलब है बेटा अलिफ की आवाज़, ठीक है ना। यानी वो वर्ड्स, वो अल्फाज, ठीक है, वो अल्फाज जो कि आपको अलिफ की आवाज़ दें, ठीक है ना। क्या दें, आपको अलिफ की आवाज़ दें। जैसे कि मैं एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ एप्पल, ठीक है ना। अगर आप एप्पल को लिखेंगे ना उर्दू में तो ये आपके पास देखिए अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है और अलिफ भी आ रहा है और अलिफ की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स एप्पल जो है ना क्या है, ये एक वोवेल साउंड वाला अल्फाज है। क्या है ये, आप मेरे साथ जो है ना पढ़ेंगे, एप्पल एक वोवेल साउंड वाला अल्फाज है, ठीक है। एप्पल जो है ना एक ऐसा वर्ड है जो कि वोवेल साउंड वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास वोवेल साउंड आएगा, ठीक है, वोवेल नहीं,
वोवेल साउंड, ठीक है ना, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, जहाँ भी आपके पास वोवेल का साउंड आएगा, वोवेल का साउंड, ठीक है, अलिफ की आवाज़, वोवेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वोवेल के साउंड की बात कर रहे हैं। जहाँ भी आपके पास वोवेल का साउंड आएगा तो वहाँ आप एन का इस्तेमाल करेंगे, उन लेटर्स के साथ, उन अल्फाजों के साथ आप इस्तेमाल करेंगे एन का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखें जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज को भी अगर आप लिखें, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है मेरे साथ आपके सामने, तो ये आपके पास क्या दे रहा है, अलिफ का साउंड दे रहा है, वो ऑरेंज, ऑरेंज आपके पास अलिफ की आवाज़ दे रहा है, यानी ये वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसीलिए इस ऑरेंज के साथ हमने एन का इस्तेमाल कर लिया, एन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एलिफेंट, एलिफेंट को भी अगर हम उर्दू में लिखेंगे ना तो इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ वोवेल साउंड, ये भी आपको वोवेल साउंड यानी अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो इसके साथ भी आप एलिफेंट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो वो अल्फाज जो कि आपको वोवेल साउंड दें, ठीक है ना। देखिए लाजमी ये नहीं है कि अगर वर्ड के स्टार्टिंग में वोवेल आएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, लाजमी ये नहीं है कि अगर अल्फाज के स्टार्टिंग में वोवेल आ गया तो आप उसके साथ एन का इस्तेमाल कर देंगे, नो, आपको वोवेल का साउंड आना चाहिए। फर्स्ट वर्ड को आप कभी भी नहीं देखते कि अगर इसके साथ ए आ रहा है, ये वोवेल में से है तो हम एन इस्तेमाल कर दें, इसके साथ ओ आ रहा है, ओ वोवेल से है तो हम इसके साथ एन इस्तेमाल कर दें, इसमें ई आ रहा है, ई जो है ना वो वोवेल से है तो हम इसके साथ एन का इस्तेमाल कर दें, नो, आप वोवेल्स को नहीं देखते, आप वोवेल्स मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे, आप देखते हैं वोवेल के साउंड को, यानी अलिफ की आवाज़ को। ऐसे वर्ड्स जिनमें अलिफ की आवाज़ आ जाए वहाँ पर आप एन का इस्तेमाल करेंगे उन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये एन का यूज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे उन वर्ड्स के साथ जो कि आपको क्या दे रहे होंगे, वोवेल का साउंड, वोवेल साउंड हर वर्ड के अंदर लाजमी आना चाहिए, उसके साथ आप एन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं ये आ जो है हमारे पास ये किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हमने देखा कि हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। अच्छा अब देखें वोवेल जो है ना वो सारे के सारे एक ही साउंड दे रहे होते हैं, अलिफ, अलिफ की आवाज़ दे रहे होते हैं। कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है ना वो सारे के सारे अलग होंगे, यानी वो अलिफ का साउंड कोई भी नहीं देगा, हर कॉन्सोनेंट वर्ड का साउंड आपके पास अलग होता है। जैसे कि एक वर्ड है जेड, जेड आपको अलिफ की आवाज़ नहीं देता। नेक्स्ट वर्ड आपके पास यू, यू आपके पास अलिफ की आवाज़ है, यू की अपनी एक आवाज़ है, उसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन ये से है, ठीक है। जैसे कि हमारा वाई वर्ड है, वाई की अलग प्रोनाउंसिएशन है, वो वाई से हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड जितने भी है ना बेटा वो सब के साथ आपको क्या देते हैं, वो आपको अलग अलग साउंड देते हैं, लेकिन वोवेल वर्ड्स जो होते हैं ना बेटा वो सब आपको अलिफ की आवाज़ देते हैं, एक ही आवाज़ देते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आपको, कॉन्सोनेंट वर्ड्स आपको अलग अलग आवाज़ देते हैं। अब हम एक ही जाने बढ़ते हैं, ए जो है ना हमारा, अच्छा कुछ एग्जांपल और भी हमारे पास देखें एन की है, फिर मैं एक ही जाने बढ़ जाऊंगा। देखिए एन हमारे पास पीछे हमने देखा एन ऑरेंज था, एन एप्पल था, एन एलिफेंट था, अब ये इंक पोट, इंक पोट, इंक पोट को अगर आप उर्दू में लिखेंगे ना बेटा तो ये भी आपके पास क्या दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है, अलिफ की आवाज़ दे रहा है, इंक पोट, अलिफ से स्टार्ट हो, इंक पोट, ठीक है। तो हमने एन इस्तेमाल किया। आपके पास वर्ड है आयरन, ठीक है, आयरन एक चीज़ का नाम है, आयरन इज द नाउन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि आर्टिकल्स आप इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले, तो आयरन आपके पास एक क्या हो गया, नाउन हो गया, तो इससे पहले ये आयरन आपके पास नाउन है और ये आपके पास वोवेल का साउंड दे रहा है यानी अलिफ की आवाज़ दे रहा है आयरन, तो आपके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आपके पास है इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग ये आपके पास एक क्वालिटी के तौर पर यानी एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग को जब आप लिखेंगे उर्दू में तो ये आपके पास अलिफ की आवाज़, अलिफ का साउंड आपको देगा इंटरेस्टिंग, तो इसीलिए भी आप इसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे, एन इंटरेस्टिंग मैच, एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, ठीक है। अब ये एन की हमारे पास तमाम चीज़ें वाइंड अप हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आ का इस्तेमाल किसके साथ होता है, ठीक है। अब आ का इस्तेमाल आपके साथ होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का मैंने आपको पहले बताया, अब यहाँ उर्दू भी लिखी हुई है, आप ये भी पढ़िएगा अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। अलिफ के साउंड के अलावा सारे साउंड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जी हाँ, यानी अलिफ का साउंड आप हटा दें, इसके अलावा आपके पास जितने भी साउंड आ रहे हैं, वाई का साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, जेड का साउंड आ रहा है, वी का साउंड आ रहा है, डी का साउंड आ रहा है, ये सारे के सारे साउंड आपके पास कहलाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स जिनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उनके साथ आप आर्टिकल आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास वर्ड है टेबल, टेबल को अगर आप लिखें
तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट यानी टे का साउंड देगा, अलिफ का साउंड नहीं देगा, वॉवल साउंड नहीं दे रहा, टे का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे आ टेबल, ठीक है। बॉय, बॉय को आप लिखेंगे, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है बे का, ठीक है, अ बॉय, ठीक है। चेयर, चे का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आप कहेंगे अ चेयर, ठीक है ना। फिर आपके पास है यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को भी अगर आप लिखें और उसको अगर आप पढ़ें तो ये का साउंड दे रहा है, या का साउंड है, यूनिवर्सिटी, तो आप उसके साथ भी आ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, यू एक वोवेल है, लेकिन हम फर्स्ट वर्ड को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, हम साउंड को देखेंगे। अगर साउंड कॉन्सोनेंट होगा, ये का है यूनिवर्सिटी का, तो आप एन इस्तेमाल कर, अगर साउंड वोवेल का होगा अलिफ का, तो आप एन इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड आपके पास है फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। फुटबॉल का वर्ड भी आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, फे का साउंड दे रहा है, फे कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसके साथ आप क्या कर देंगे, आ का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई, दो आर्टिकल्स आपने सीख लिए, एक आपके पास आ है और एक आपके पास एन है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एन आप इस्तेमाल करेंगे वोवेल साउंड के साथ, जो कि हमने पीछे लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ में भी नजर आ जाएगा, आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे। और एन आप इस्तेमाल करेंगे वोवेल साउंड, आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ऐसे वर्ड्स जो अलिफ की आवाज़ दे दें उनके साथ आप एन का इस्तेमाल कर देंगे, ऐसे वर्ड जो कि आ की आवाज़ दे दें उनके साथ आप, ऐसे वर्ड जो आपको कॉन्सोनेंट आवाज़ दे दें उनके साथ आप आ का इस्तेमाल कर देंगे। अब हमने आ और एन के बारे में पढ़ लिया, आ और एन आर्टिकल आपको क्लियर हो गए, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इशू हो रहा है अभी भी, तो आप वीडियो को स्टॉप करके मेरी बार बार आप सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, द आर्टिकल को पढ़ते हैं, द, ठीक है। आ एन हो गया, अब दा को पढ़ते हैं। द हमारे पास कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना, यानी ये ख़ास चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ख़ास चीज़ें क्या होती हैं, कह रहे हैं कि दा इज़ यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन्स, यानी दा ख़ास नाउन्स के साथ, ख़ास नामों के साथ इस्तेमाल होगा, यानी वो नाउन्स जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव का मतलब मुतबादिल, मुतबादिल का मतलब उन्हीं के जैसा कोई और, उन्हीं की जैसी कोई और चीज़, उन्हीं के नाम के जैसा कोई और नाम मौजूद हमारे पास नहीं है, वो नाउन्स, उन अल्फाजों के साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक वर्ड है कायदे अज़म, ठीक है ना। अब देखें, कायदे अज़म के नाम के जैसा भी हमारे पास कोई और नाम नहीं है, ठीक है ना। और कायदे आज़म की जो पर्सनैलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी के जैसा भी कोई और पर्सनैलिटी हमारे पास नहीं है। सो कायदे आज़म हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी कहलाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक नाउन है। कायदे आज़म एक स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है ना। कायदे आज़म का नाम है, एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गया, यानी ये ख़ास हो गया, तो इसके साथ हमने दा का समान, दी कायदे आज़म, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है सन, देखें अब सूरज, सन का भी कोई अल्टरनेटिव बेटा मुतबादिल, यानी सन के जैसी कोई और चीज़ है आपके पास, यकीनन हमारे पास नहीं है। यानी सन, सूरज जब ऊपर चमक रहा होता है तो उसकी जैसी कोई और चीज़ हमारे पास है ही नहीं, ना ही सन के नाम की जैसी कोई और हमारे पास चीज़ है। तो सन आपके पास ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक का मतलब ख़ास, यानी डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब भी ख़ास ही है, ठीक है ना। तो ख़ास को हम, हमारे पास इंग्लिश में दो अल्फाज है, डेफिनेट भी कहते हैं और स्पेसिफिक भी कहते हैं। तो सन इज़ ए स्पेसिफिक नाउन, तो इसके साथ भी हम क्या समझ करेंगे, द सन, ठीक है। मून, मून के जैसे भी हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक है, इसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे द। फिर है स्टार्स, स्टार्स का भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, स्टार्स के जैसे भी कोई और चीज़ नहीं है, तो हम कहेंगे द स्टार्स। फिर हमारे पास हम कहेंगे अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, अटलांटिक ओशियन, इसके जैसे भी हमारे पास, इस जजीरे के जैसे भी हमारे पास जो है ना कोई और चीज़ नहीं है, तो हम कहेंगे दी अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट टाइटैनिक, टाइटैनिक की जैसी भी जो है ना हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव चीज़ नहीं है, टाइटैनिक जहाज़ के जैसी भी कोई और अल्टरनेटिव उसके जैसा कोई जहाज़ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दी टाइटैनिक, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास दा के बारे में थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको और एक बार जो है ना लास्ट में क्लियर कर दूँ, एन हम इस्तेमाल करेंगे एन हम इस्तेमाल करेंगे वोवेल साउंड के साथ, जहाँ हमारे पास वोवेल साउंड आ रहा है। हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और दा हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक नाउन्स के साथ, यानी जिनका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा ग्रामर टॉपिक था। अब हम मूव करते हैं इसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जानिब। वर्कबुक की एक्सरसाइज हम करेंगे और देखेंगे कि उसमें जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं। और इस वर्कबुक की एक्सरसाइज जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपके पास पहुंच चुका है, वो भी आप देखेंगे।
आपके पास ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है बेटा, टेक्स्ट बुक का है आपका पेज नंबर 6, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। मैं आपको चंद इसकी लाइन जो है ना स्टार्टिंग्स की करवाऊंगा, फिर आपने देख के ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में, सॉरी वर्क टेक्स्ट बुक में आपने करनी है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 है आपके पास, और आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। क्या है ये एक्सरसाइज नंबर 3? एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको कह रहे हैं कि ऐड आर्टिकल्स, हाँ, ऐड आर्टिकल्स टू द फॉलोइंग वेयर नेसेसरी, जहाँ नेसेसरीज, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप आर्टिकल पुट करें, और जहाँ ज़रूरी नहीं है नॉट दैट ऑल द ब्लैंक्स रिक्वायर एन आर्टिकल, हाँ, नॉट दैट ऑल, ये नॉट है कि नॉट ऑल द ब्लैंक्स रिक्वायर, सारी ब्लैंक्स में आर्टिकल नहीं आएंगे, कुछ ब्लैंक्स आपके पास छोड़ दी जाएंगी, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि वंस अपॉन डेज टाइम, यहाँ पर मैंने आ लगा दिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए टाइम, टाइम एक नाउन है, ठीक है ना। अब टाइम को अगर आप लिखें, अगर आप टाइम को उर्दू में लिखें, आप कहीं पे इसको लिखें टाइम, टाइम आपके पास स्टार्ट हो रहा है टे से, यानी अब आप सोचेंगे ये वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगर आप इसको सोचेंगे तो ये आपके पास आएगा कॉन्सोनेंट साउंड में, यानी टे, टे है आपके पास, अलिफ की आवाज़ नहीं है। अगर अलिफ की आवाज़ होती तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड कहलाता, तो ये वोवेल के अलावा आपके पास टे की आवाज़ है तो आप उसको कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर डाल देंगे। और जब भी आपके पास ऐसे नाउन आ रहे हैं जिनके साथ कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आप आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं आ, इसीलिए हमने यहाँ पर आ आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सो वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड डैश किंग, यहाँ पर भी हमने आ इस्तेमाल, किंग, किंग को भी अगर आप उर्दू में लिखें तो आपके पास काफ से स्टार्ट होगा, यानी अलिफ के अलावा है, तो ये भी कॉन्सोनेंट में साउंड में आ जाएगा, तो आप कहेंगे आ किंग हु वॉज डैश फाइन मैन, ठीक है। फाइन को भी अगर आप लिखें तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, फाइन भी आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं आ, ठीक है ना। कह रहे हैं कि द किंगडम ही रूल्ड, हाँ देखें अब यहाँ पर आ गया द किंगडम, ठीक है ना। द किंगडम ही रूल्ड, ही रूल्ड यानी वो किंगडम जो बादशाह चलाता था, ठीक है ना, यानी वो वाला किंगडम जो बादशाह चलाता था। अब इस किंगडम का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है जो बादशाह चलाता था, यानी इसी किंगडम की जैसी कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी जो किंगडम बादशाह चला रहा था इसी किंगडम की जैसी कोई और चीज़ नहीं है, ना ही इसी किस्म के जैसा कोई और बादशाह है, तो ये स्पेसिफिक आपके पास स्पेसिफिकेशन में चला जाएगा, तो इसीलिए हम इसको दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आगे कुछ ब्लैंक्स आपके पास जो है ना वो आ रही हैं, और ये आपके पास कुछ ब्लैंक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं। इसी तरह आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बेटा अपनी पीडीएफ में, पीडीएफ की जो आपके पास सेंड किया गया उसमें देखकर, और आप सारी वर्किंग अपनी कंप्लीट कीजिएगा। बुक्स वगैरह आपकी आई थिंक कि आपने पिछली बार भिजवाई होंगी, लेकिन मैं उसको शायद नहीं देख सका। नेक्स्ट टाइम आपकी बुक्स आएंगी, जब हम मंगवाएंगे तो उसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगा, आपकी वर्किंग हम चेक कर ली जाएगी, ठीक है। तो आपको जो टास्क दिए गए हैं वो आपने उसको कंप्लीट करने हैं। अब आपके लेक्चर्स आगे कंटिन्यू किए जाएंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप होता है, इसको आप काम को कंप्लीट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।